दोस्तों रूस को तब नहीं हुआ होगा जब इनकी राजधानी जल रही थी, लगातार भीषण हमले हो रहे थे। इतना दुख आज रूस को हुआ होगा अब से कुछ ही घंटे पहले। दरअसल ये वीडियो रूस के जलते हुए कोहिनूर हीरे की है। इनफैक्ट ये कि कोहिनूर हीरे से भी कहीं ज्यादा गुना कीमती है ये जगह रूस के लिए, जिसे आज यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। और यकीन मानिए ये भारत के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि ये डायरेक्टली भारत को इफेक्ट करता है और भारत के लिए भयंकर परेशानी खड़ी कर सकता है ये हमला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए ये है क्या और क्यों रूस के लिए कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये रूस का मैप है और रूस लैंड के मामले में यानी कि धरती के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। इतनी जमीन है रूस के पास। अब जमीन के कुछ अपने फायदे भी होते हैं। दरअसल जमीन से अलग अलग प्रकार के मटेरियल निकलते हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ निकलते हैं। और रूस की खास बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा फैला हुआ देश है, मतलब कि ये एशिया से शुरू होता है और यूरोप तक खत्म होता है। यानी कि लैंड जो इनके पास है वो अलग अलग प्रकार की है, यानी कि खनिज भी अलग अलग प्रकार के निकलते हैं इनके पास से। और इसीलिए आज की तारीख में ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, ऐसा कोई रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है जो कि रूस में ना पाया जाता हो। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल पाया जाता हो, बल्कि भारी मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब अमेरिका ने F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान बनाया था ना, तो उसके लिए रेयर अर्थ मटेरियल रूस से ही आया था। यहाँ तक कि उससे पहले भी अमेरिका जब हथियार बनाया करता था तो उस समय का सोवियत यूनियन ही कच्चा माल सप्लाई किया करता था। यानी कि रूस के पास खनिज की कोई कमी नहीं है। रूस खनिज के मामले में सबसे ज्यादा अमीर है। लेकिन जब बात करते हैं अनलकीस्ट कंट्री की, यानी कि भाग्य के मामले में सबसे ज्यादा गरीब देशों की, तो उसमें भी रूस टॉप करता है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इतना विशालकाय देश होने के बावजूद साल के 4 महीने ऐसे होते हैं जब रूस का कोई भी ऐसा जमीन का इलाका नहीं बचता है जो कि बर्फ से ना ढका हो। चारों तरफ से बर्फ से ढका रहता है। लिटरली आइस लॉ कंट्री हो जाता है रसिया 4 महीने तक। तो और कई साल तो ऐसे भी होते हैं जब सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं तो ये 4 महीने का टाइम पीरियड भी 6 महीने में बदल जाता है। और इसीलिए इस दौरान रूस दुनिया से कट जाता है। और इतना विशालकाय खजाना होने के बावजूद, कच्चे तेल के इतने भयंकर भंडार होने के बावजूद दुनिया को ये बेच ही नहीं पाते, या फिर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में तेल के जरिए, पाइपलाइन के जरिए सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को ये सारी चीजें बेच पाते हैं। लेकिन इनकी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है सेवास्तोपोल। आप स्क्रीन पर देखिए, ये है क्राइमिया प्रायद्वीप और इसी के नीचे है सेवास्तोपोल और यही है रूस का कोहिनूर। जी हाँ, रूस इसी पोर्ट के जरिए दुनिया से साल के 12 महीने जुड़ा रहता है। और रूस का यही एक हिस्सा ऐसा है जो कि साल के 12 महीने बर्फ से अछूता रहता है और लगातार यहीं से वो अपना कच्चा तेल, रेयर अर्थ मटेरियल्स, मिनरल्स दुनिया को लगातार बेचकर मोटा मुनाफा कमाता है। और इतना ही नहीं, रूस का सबसे ताकत नौसैनिक अड्डा भी यहीं मौजूद है, जहां से वो कभी भी पनडुब्बियां और अपने जंगी जहाज किसी भी देश के खिलाफ उतार सकता है साल के 12 महीने। और आज इसी पर हमला हुआ है। आप स्क्रीन पर देखिए, इसी क्राइमिया के सबसे अहम ऑयल टर्मिनल को आज ड्रोन हमले में यूक्रेन ने उड़ा दिया। जिन्हें नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं कि ऑयल टर्मिनल इस्तेमाल होता है कच्चा तेल स्टोरेज फैसिलिटी से निकालकर बड़े बड़े जहाजों में लोड करने के लिए। अगर ऑयल टर्मिनल ना हो तो आपके पास भले ही कितने ही कच्चे तेल क्यों ना हो, आप उसे बेच ही नहीं सके, क्योंकि आप उन्हें शिप में लोड नहीं कर पाओगे। इन्हीं ऑयल टर्मिनल की धज्जियां उड़ा के रख दी है यूक्रेनियन ड्रोन्स ने। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि यही हैरानी की बात है कि इतना इम्पोर्टेंट एसेट है रसिया का, सबसे एलिड एयर डिफेंस सिस्टम यही तैनात है, फिर भी इनके ड्रोन हमलों को वो रोक नहीं पा रहे। और इस समय पूरा ऑयल टर्मिनल धू धू करके जल रहा है, क्योंकि ऑयल टर्मिनल पर हमला एक बार ही हुआ है, लेकिन जो आग है कच्चे तेल की वजह से वो इतनी ज्यादा फैल गई है कि पूरा टर्मिनल डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि रूस जब जनवरी दिसंबर का महीना होता है तो अमूमन इसी इलाके से अपना कच्चा तेल भारत भेजता है, क्योंकि बाकी जगह बर्फ की वजह से जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी टर्मिनल्स हैं, वो रूस के बंद हो जाते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि अगले साल 2027 की शुरुआत में भारत के लिए ये इलाका कितना क्रिटिकल हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान युद्ध अभी बंद हुआ है। और वो भी क्यों? क्योंकि अमेरिका में मध्यावर्ती चुनाव है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे में अमेरिकी जनता के बीच नहीं जा रहे। जब पेट्रोल डीजल के दाम 3 से लेके 4 गुना बढ़ गए हैं अमेरिका में, इसीलिए फिलहाल के लिए वो यहाँ पर पाकिस्तान की बड़ाइयाँ कर रहे हैं, अपना फील्ड मार्शल बना रहे हैं, अपना फील्ड मार्शल बता रहे हैं, केवल इसीलिए ताकि ईरान किसी तरीके से मान
जाए, 3-4 महीने युद्ध ना हो, उसके बाद चाहे पूरा अरब वर्ल्ड भस्म हो जाए, ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही कारण है कि पूरी संभावनाएं हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में ये युद्ध और प्रचंड तरीके से शुरू हो सकता है और उस वक्त रूस से आ रहा कच्चा तेल हमारे लिए क्रिटिकल होगा। लेकिन वो आएगा कहाँ से? वो इसी जगह से आएगा और इसीलिए इस टर्मिनल पर हुआ हमला भारत को लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है और इसीलिए हम चाहेंगे कि रूस इस आग पर जल्दी से जल्दी काबू पा ले और इस टर्मिनल को आने वाले दिसंबर के महीने से पहले रिपेयर कर ले। हालांकि बहुत मुश्किल ये काम होने वाला है रूस के लिए, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इस मुश्किल काम को रूस जल्दी से जल्दी संभव करे और अपने डिफेंस सिस्टमों को रूस मजबूत कर ले। क्योंकि फिलहाल तो कंडीशन ऐसी है कि अगर रूस ने इन्हें ठीक भी कर लिया तो 2-3 महीनों बाद एक बार फिर से रूस डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए अपने डिफेंस ऑपरेटर्स को इन्हें अपडेट करने की जरूरत है। खैर, आपका इस पर क्या कहना है? आपकी रेकमेंड देना ना भूलें।